नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन। भोपाल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और अंग्रेजों से लोहा लेने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने इन दोनों महान प्रतिमूर्तियों के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने स्वर्गीय इंदिरा जी और वीरांगना लक्ष्मीबाई का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने खून की कुर्बानी दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी जी और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और आज जश्न मनाया जा रहा है। इस बात को लेकर ऐसे दिन मोदी सरकार का अहंकार टूटा हुआ नजर आया। आज जब उन्होंने 3 कृषि का कानून बिल वापस लिया, 1000 किसानों की जान चली गई, 1 साल से लोग धूप, बारिश और ठंड में बैठे रहे, लेकिन मोदी सरकार उनसे बात करने को तक तैयार नहीं थी। आज हमारे भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती है। हम उनके कार्यों को याद करते हैं, उनकी कार्यशैली को याद करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो भारत की ही नेता नहीं बल्कि ऐसी दृढ़ निश्चयी विश्व नेत्री थी जिन्होंने जो भी फैसले किए वो दृढ़ निश्चय के साथ किए, साहस के साथ किए, सार्वजनिक हित में किए और देश हित में किए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास को मद्देनज़र फैसले किए और विपक्ष के नेता के रूप में साहस और दृढ़ता के साथ तत्कालीन सरकार का पर्दाफाश करते हुए जनमानस के मुद्दों को उठाया। उनके इन्हीं सभी कार्यों को याद करते हुए आज हम ये संकल्प लेते हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर कि उनकी जो काम करने की शैली थी, उनकी जो दृढ़ता थी, उनकी जो कर्तव्य परायणता थी, देश हित में काम करने की शैली थी, उसे हम सब कांग्रेस जन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई साहब, आज जश्न मनाया गया, कृषि कानून वापस लिया गया। आज जश्न इस बात का है कि इंदिरा जी की और रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है और ऐसे दिन मोदी सरकार का अहंकार टूटता हुआ नजर आया जब उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए। और इसकी खासियत ये है और कहना ये चाहिए कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 1000 लगभग किसानों की जान चली गई और 1 साल से लोग धूप में, बरसात में, ठंड में वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पर, लेकिन मोदी सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं थी। कहा गया, किसानों ने कहा कि जो 3 काले कानून संसद में पास हुए तो कोई चर्चा नहीं हुई, किसान संगठनों से बात नहीं की। तो ये सरासर प्रजातंत्र का, किसानों का, आम जनता का अपमान था और ये अहंकार था मोदी सरकार। लेकिन अहंकार ये टूटा आज के दिन, इसलिए यहाँ आतिशबाजी की गई। और लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होगा, एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। ये किसान संगठनों ने भी कहा और कांग्रेस उसका समर्थन करती है। और ये है सब वोट के लिए। सब जानते हैं कि यूपी में 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च में चुनाव होने वाले हैं। वोट चाहिए इनको, पता, इनको समझ में आ गई कि चुनाव जीत नहीं सकते जिस तरह से किसान विरोध में है, चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो या दूसरा। इसलिए ये अहंकार तोड़ के वोट की खातिर इन्होंने सरेंडर किया। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जवाब लेगी चुनाव में। इनको जवाब देना पड़ेगा। जो मरे हैं, उनका जो कुछ भी लुटा है, उन सब
को आर्थिक सहायता भी मोदी सरकार को करना चाहिए, इसकी भी घोषणा करना चाहिए। 29 तारीख को संसद में क्या कांग्रेस भी इसको मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी कि एमएसपी? कांग्रेस तो लगातार उठा रही है और हमेशा कह रही है, और उनकी जितनी भी मांगे हैं कांग्रेस उनके साथ है, एमएसपी भी इनको देना होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon